आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहला दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न था। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। प्रथम प्रवचन आपको याद रखना है, इन्होंने सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश आपको याद रखना है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती आपको याद रखना है। यहाँ श्रावस्ती की स्पेलिंग गलत हो गई है, तब इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये कब आया हुआ है? ये 2001 में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का जो जवाब है वो क्या होगा? बौद्ध गया में महाबौद्ध मंदिर बनाया गया है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, षष्ठम। ये 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर कौन सा स्थल स्थित है? बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ऋषि पत्तन। ये 2012 में आया है। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको हम बार बार बताएंगे ताकि आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाए। गौतम बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था और कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यही पर इनको जो है सबसे पहले ये बौद्ध गया में सबसे पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति यही हुआ था। ज्ञान की जो प्राप्ति है वो यही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचार्य, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, धार्मिक कर्मकांड। ये 1991 में प्रश्न आया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको जो याद रखना है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। यहाँ पे पवित्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप, आनंद। ये 1999 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज राइट, देवदत्त। ये जो देवदत्त था ये बुद्ध का चचेरा भाई था। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है। बुद्ध का चचेरा भाई कौन था? निम्नलिखित में से बुद्ध का चचेरा भाई कौन था? आपको याद रखना है देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। तो ये 2002 में आया हुआ प्रश्न है। जबकि यहाँ पे कुछ बात याद रखेंगे, बल्कि अपने उपदेशों को ही
मार्गदर्शक बताया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। तो नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये आईएएस का प्रश्न है, 1998 का प्रश्न है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है, पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखना। दूसरी चीज है सम्यक संकल्प। दूसरा चीज क्या है? सम्यक संकल्प। ये अष्टांगिक मार्ग है, आपको याद रखना है। सम्यक संकल्प क्या है? ये दैहिक हिंसा से संबंधित विचारों का त्याग है। और तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक में क्या है? अप्रिय वचन ना बोले। चौथा है सम्यक कर्मोद। दान दया करुणा आदि के साथ काम करना चाहिए। और पांचवा क्या है? तो पांचवा है सम्यक आजीव, यानी कि सदाचार पूर्वक जीवन जीना। इसका मतलब है सदाचार पूर्वक जीवन जीना। और छठा जो है सम्यक स्मृति। छठा क्या है? सम्यक स्मृति। इसका मतलब क्या है? मिथ्या या फिर झूठ को दूर रखना। मिथ्या यानी कि झूठ को दूर रखना। और सातवां क्या है? सम्यक स्मृति। यहाँ सम्यक नहीं लिखा है तो आप समझ जाइएगा। तो सम्यक स्मृति का मतलब है, स्मृति हमने बता दिया है, अगला बताना है। स्मृति हो गया है, इसका मतलब है झूठ से दूर रहना। अगला है समाधि, सम्यक समाधि, मन चित्त को एकाग्र रखना। सम्यक समाधि का मतलब है मन या फिर चित्त को एकाग्र रखना। और आठवां क्या है? तो आठवां यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो चुके हैं शायद। 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया व्यायाम। ये यहाँ पे रह गया है कौन सा? व्यायाम। तो इंद्रियों को वश में रखना है। सम्यक व्यायाम में क्या है? इंद्रियों को वश में रखना। तो ये सब एग्जाम आईएएस लेवल में ये सब एग्जाम पूछे जाते हैं। लेकिन जो और भी जो वनडे एग्जाम है उसमें शॉर्ट में पूछा जाता है अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है कितने हैं, तो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो गौतम बुद्ध के बारे में क्या सही है? तो गौतम बुद्ध के बारे में जो है क्या सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही। और आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये बिल्कुल गलत है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये बात गलत है। यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन जो है वो सही है। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो कर्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यहाँ पे आपको याद रखना है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और बुद्ध के अनुसार जो है चरित्र का पुनर्जन्म होता है। बुद्ध के जो अनुसार है ये चरित्र का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो बिल्कुल गलत है। ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 1 और 3। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं है, तो 1 और 3 ही ऑप्शन है, बाकी ये सब गलत लिखा हुआ है। ये 1992 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, राजगृह में, वैशाली में, कुशीनगर में। 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब भिक्षुणी के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। और यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले प्रथम
प्रथम शामिल होने वाली, प्रथम यानी कि पहले शामिल, प्रथम शामिल होने वाली स्त्री, होने वाली स्त्री। इस संघ में सबसे पहले जो शामिल होने वाली स्त्री थी वो कौन थी, क्या नाम है उसका, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी नाम जो है आपको याद रखना है, जो भिक्षुणी के रूप में सबसे पहले इन्होंने ही प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है, तो बताइए त्रिपिटक क्या है, ये वेंडे एग्जाम का भी क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2003 और 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो त्रिपिटक क्या है जल्दी से बताइए। गांधी जी के 3 बंदर, बिल्कुल गलत। ब्रह्मा विष्णु महेश, बिल्कुल गलत। और महावीर के 3 नगीने, बिल्कुल गलत। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ये एकदम बिल्कुल सही है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अब कौन कौन से त्रिपिटक है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है विनय पिटक। 5 बार बोलिए मेरे साथ, विनय पिटक। जिनको याद नहीं होता वो मेरे साथ 5 बार बोले। पहला है विनय पिटक, पहला क्या है, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या होता है, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं इसमें दी जाती थी। और दूसरा है सुत पिटक, दूसरा क्या है, सुत पिटक। मेरे साथ रिपीट करिए, दूसरा क्या है, सुत पिटक। और सुत पिटक में है क्या है, धार्मिक सिद्धांत। सुत पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांत। सुत पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांत। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है आपको याद रखना है, तीसरा क्या है, तीसरा जो है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। मेरे साथ बोलिए अभिधम पिटक। अगर आपको याद ना हो तो इसमें क्या है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधम पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। तो त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, जैन, पारसी, हिंदू, बौद्ध या कोई नहीं। ये 2017 में आया प्रश्न है। तो त्रिपिटक जो है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, लेकिन ये पुस्तक किसकी है, तो ये बौद्धों की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जैनियों से, बौद्धों से, हिंदुओं से, सिखों से। तो ये 2012 में आया प्रश्न है। तो ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, दीर्घ निकाय, अभिधम पिटक, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र। ये 1996 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको याद रखना है विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, सुत, अभिधम, विनय, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2016 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अभिधम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अभिधम पिटक में क्या है, हमने बताया था दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अभिधम पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथा, सुत पिटक। तो ये त्रिपिटक है ये तीनों। तो ये 2014 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सुत पिटक। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।